स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अपना जो टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ओप एम्प का यूज लेके अपन सैंपल एंड होल्ड सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखो, सैंपल एंड होल्ड सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल देते हैं उसके सैंपल करता है और एक डेफिनेट टाइम के लिए उसको होल्ड करता है। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, जिस टाइम के दौरान ये सैंपल जनरेट करता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग टाइम, और जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये उसको होल्ड करता है उसको बोलते हैं होल्डिंग टाइम। ठीक है, सैम्पलिंग टाइम जो है वो 1 माइक्रोसेकंड टू 14 माइक्रोसेकंड की रेंज में होता है, और जो होल्डिंग टाइम होता है वो एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो अपने को पता चल गया सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है। अब अपन क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम स्टडी करेंगे। तो देखो, सर्किट डायग्राम में अपन ने क्या क्या कंपोनेंट यूज लिए गए हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन ने मॉसफेट यूज लिया गया। तो ये मॉसफेट कौन सा, देखो मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, दूसरा होता है डिप्लेक्शन टाइप मॉसफेट। ई मॉसफेट जो होता है वो भी एन चैनल ई मॉसफेट, पी चैनल ई मॉसफेट। वैसे ये डी मॉसफेट जो होता है एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। जो डी मॉसफेट होता है वो दोनों मोड में वर्क करता है, डी मोड और ई मोड, जबकि ई मॉसफेट जो है केवल ई मोड में वर्क करता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या यूज लिया, यहाँ पे यूज लिया है एन चैनल ई मॉसफेट। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक कैपेसिटर यूज में लिया है, इसको बोलते हैं होल्डिंग कैपेसिटर। ये क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है, उसको क्या करता है, होल्ड करता है। उसके बाद अपन ने क्या यूज में लिया, ये ओप एम्प यूज में लिया गया है, यहाँ अपन आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब अपन इसके वर्किंग पे चलते हैं। तो वर्किंग पे क्या है, जो इनपुट सिग्नल होता है वो अपन जो ई मॉसफेट है उसके ड्रेन टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे, और जो कंट्रोल सिग्नल है, जो कंट्रोल वोल्टेज है वो इसके गेट टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो है उसको अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिसका सैंपल करना है अपने को। यहाँ पे जब अपना जो है कंट्रोल सिग्नल जो है जब कंट्रोल सिग्नल 0 होता है तो ये मॉसफेट जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑफ स्विच रहेगा। जब अपना कंट्रोल सिग्नल हाई होता है तो ये क्या करता है, ये शॉर्ट स्विच की तरह बिहेव करेगा और ये ऑन स्विच की तरह यूज में आता है। ठीक है, अब देखो, मान लो अपन ने यहाँ पे हाई सिग्नल दिया, हाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो कहाँ पे जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा, और कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या करेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इनपुट में अपन ने क्या है, यहाँ गेट सिग्नल पे अपने 0 दिया, 0 सिग्नल देंगे। जब 0 सिग्नल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यानी इसका कैपेसिटर से कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो है हाई इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे सैंपल क्रिएट हो गया, इसलिए इसने होल्ड किया, इसलिए इसको सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। तो देखो, थ्योरी में यही लिखा हो गया है अपने को, द मेन कंपोनेंट विच इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट इन्वॉल्व इज एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। एक कैपेसिटर लिया है चार्ज को स्टोर करने के लिए, और हाई प्रिसीजन ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया गया है। ठीक है, समझ गए। अब अपन ने क्या है, जो इन्हेंसमेंट मॉसफेट है उसको अपन ने स्विचिंग के लिए यूज में लिया गया है, मैंने बताया है। इनपुट जो है वो अपन ड्रेन टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल वोल्टेज जो है वो अपन ने गेट टर्मिनल पे अप्लाई किया।
जब अपना जो है गेट टर्मिनल पे जो कंट्रोल वोल्टेज है वो पॉजिटिव पल्स है तो मॉसफेट जो है स्विच्ड ऑन हो जाएगा, यानी ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। और जब अपना जो है कंट्रोल वोल्टेज 0 है तो ये स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, यानी ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो जब मॉसफेट when the MOSFET act as an closed switch, जब ये closed switched होगा then the analog signal applied to it through the drain terminal will be feed to the capacitor। तो ये जो है ऑन स्विच होगा तो अप्लाइड सिग्नल जो है वो मॉसफेट के थ्रू कहाँ पे जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर क्या करता है, इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। ठीक है, जब मॉसफेट जब कंट्रोल सिग्नल 0 है, ठीक है, तब देखो व्हेन द मॉसफेट स्विच इज ओपन देन द कैपेसिटर स्टॉप चार्जिंग। जब कंट्रोल सिग्नल 0 है तो कैपेसिटर चार्ज करना बंद कर देगा। अब देखो क्योंकि ये आगे जो है हाई इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कनेक्ट है, यानी कैपेसिटर जो है इसके थ्रू डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, दिस लीड टू द होल्डिंग ऑफ द चार्ज बाय द कैपेसिटर फॉर द डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, एक डेफिनेट टाइम के लिए उसको होल्ड करेगा। इस टाइम को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। ठीक है, एंड द टाइम इन विच सैंपल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज जनरेटेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, अब देखो ये इसका आउटपुट पे है, ये इनपुट सिग्नल है, ये अपने जो ये ड्रेन पे अप्लाई किया गया है वो है, ये गेट पे अप्लाई किया गया है वो कंट्रोल सिग्नल है, और ये अपना इनपुट सिग्नल के सैंपल हो गए हैं। ठीक है, अब अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सैम्पलिंग ऑक्सिलोस्कोप में, डेटा कन्वर्जन सिस्टम में, डिजिटल वोल्टमीटर में, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट जो है आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।